नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So today we will see next story. आज हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे द एक्सप्लोडिंग फ्रॉग बाय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कौन है? गुरु है हमारे श्रील प्रभुपाद के। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टोरी आज बताते हैं। सेकंड स्टोरी। देयर वाज वंस अ फ्रॉग दैट लिव्ड इन अ पॉन्ड। एक फ्रॉग था, वो एक पॉन्ड में रहता था। उसका वन डे हर सन हैपेंड टू सी एन एलिफेंट नियर अ टैंक। वो फ्रॉग जो थी ना, मेंढक थी, उसके बेटे ने, एक मेंढक थी जो पॉन्ड में रहती थी, उसके बेटे ने एक बड़े से एलिफेंट को देख लिया। और वो बेबी फ्रॉग था, वो मम्मा के पास भागते भागते आ गया। वो बोला, मम्मा मम्मा आज मैंने एक बहुत बड़ा एनिमल देखा। तो फिर मदर फ्रॉग ने पूछा कि बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा था बताओ जरा। अब वो इतुसा फ्रॉग था, बेबी फ्रॉग, वो कैसे बताएगा एलिफेंट कितना बड़ा होता है अपनी मम्मा को। तो उसने बोला कि मम्मा बहुत ज्यादा बड़ा था, मैं बता ही नहीं सकता। तो मम्मा ने कहा, क्या इतना बड़ा था? तो बेबी फ्रॉग ने बोला, नहीं मम्मा उससे भी बड़ा। फिर मदर फ्रॉग ने ऐसे किया, इतना बड़ा था? कहते, नहीं मम्मा उससे भी बड़ा था। फिर मामा फ्रॉग ने किया, इतना बड़ा था। तो बेबी फ्रॉग ने कहा, नहीं मम्मा उससे भी बड़ा था। फिर नो मम्मा नो मम्मा नो मम्मा ऐसे बोलते बोलते वो मदर फ्रॉग जो थी वो अपना पेट फुलाने लगी। ऐसे करके पेट 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 और फुलाने लगी। इतना ज्यादा फुलाया, ये देखो कितना फुलाया पेट, दिख रहा है कितना फुलाया। इतना फुलाया बेबी मदर फ्रॉग ने, अपना पेट भी फुलाया, मुंह भी फुलाया, और अपने बेबी को, ये देखो बेबी बोल रहा है, नहीं मम्मा इससे भी बड़ा, नहीं मम्मा इससे भी बड़ा। अब वो मदर फ्रॉग अपना पेट फुलाए जा रही है, मुंह फुलाए जा रही है, और देखो यहाँ से परेशान हो गई है। पीछे पॉन्ड में रहने वाली ये दोनों बोल रही है, नहीं मम्मा इससे भी बड़ा। फाइनली ट्राइंग टू पफ अप
हर बॉडी बियॉन्ड लिमिट, मतलब बिल्कुल लिमिट से क्रॉस होके मदर फ्रॉग ने अपना पेट भी फुलाया, गाल भी फुलाए इतने बड़े, और जो मदर फ्रॉग थी उसका पेट एक्सप्लोड हो गया, फट गया, बिग बैंग आवाज आई। तो ये सच है, फ्रॉग्स में कभी कभी डेथ फूलने से भी होती है। तो ये मदर फ्रॉग बहुत ज्यादा उसने अपना पेट फुला फुला के फाइनली उसका पेट फट गया। तो यहाँ पे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को पर ब्राह्मण समझते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्राह्मण हूँ और आप भी ब्राह्मण बन सकते हो। ब्राह्मण मतलब वो वाले नहीं जो जातिवादी ब्राह्मण हम पृथ्वी पर सोचते हैं, वो ब्राह्मण मतलब वो कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति में स्थित होने वाले ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को रिफर किया गया है। तो वो कहते हैं कि जो अपने आप को पर ब्रह्म समझने लगते हैं, पर ब्रह्म मतलब मैं भगवान बन गया हूं अभी, तो वो इस फ्रॉग की तरह होते हैं। वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं तो इतना फूलते हैं, उसमें इतना अहंकार आ जाता है उनके अंदर, इतना ज्यादा अहंकार आ जाता है कि मैं सबके ऊपर हूं, मैं कोई स्पेशल हूं, बाकी सब मेरे नीचे है, अब इनका उद्धार करना मेरी जिम्मेदारी है। ये वाली फीलिंग उनके अंदर आ जाती है, तो वो फूलते जा रहे हैं, उनका अहंकार फूलता जा रहा है, अपने आप को वो बॉडी समझ रहे हैं, अपने आप को पर ब्रह्म समझने लगे, अपने आप को सुपीरियर समझने लगे, सबके ऊपर समझने लगे, और उनके लगने लगा है कि अब मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई क्योंकि मैं पर ब्रह्म बन गया हूँ। तो ऐसे फूलते 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 वो अपना विनाश कर देते हैं। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि नथिंग, उनको ऐसे लगता है कि कोई भी मेरे इक्वल नहीं है, ना मेरे ऊपर है, मेरे इक्वल भी कोई नहीं है और मेरे ऊपर भी कोई नहीं है, सब मेरे नीचे है। और इस तरीके से टेक अ फैंसी टू इक्वल इन परफेक्शन विथ लिबरेटेड सोल, तो उनको लगता है कि मैं इस शरीर में हूं लेकिन मैं ऑलरेडी मुक्त हो चुका हूं। तो वो बोलने भी लग जाते हैं, अरे पगले तुम जानते नहीं हो हमें, हम तो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, हम तो आप लोगों पर दया करने के लिए यहाँ पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं, नहीं तो हम कब की समाधि ले लेते। ऐसे बोलेंगे, फिर शिष्य बोलेंगे नहीं नहीं बाबा जी, नहीं महाराज, प्लीज समाधि मत लो, प्लीज समाधि मत लो, हम पे दया करो, आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। फिर कहते इसीलिए इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, नहीं तो मुझे ब्राह्मण का दर्शन हो चुके हैं, मैं ऑलरेडी परम ब्रह्म बन चुका हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते देर आर मेनी फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेटर्स, ऐसे आपको बड़े सारे मायावादी ज्ञानी मिलेंगे। देखो मायावादी दो तरीके के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो निराकार, निराकार मतलब अभी बाहर देखो खिड़की से आपको ब्लैक ब्लैक स्काई दिख रहा है, जो इंडिया में है उनको सारा बाहर का स्काई ब्लैक दिखेगा, जो यूएस में है अभी वहां पे दिन चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो इंडिया में है आप बाहर स्काई देखो, बस ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, अब देखो तो मायावादी होते हैं वो उस निराकार की पूजा करते हैं। निराकार मतलब कहते हैं कि ये लाइट है, इसका कोई आकार नहीं है, तो उसकी। अब दूसरे टाइप के मायावादी होते हैं जो सिर्फ ज्ञान 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 लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ऐसे ज्ञानी होते हैं जो मायावाद स्कूल को बिलोंग करते हैं। मायावाद स्कूल मतलब भगवान निराकार है, निर्गुण है, ये वाली थॉट प्रोसेस की पढ़ाई करते हैं वो लोग। तो ये अपने आप को मुक्त समझने लगते हैं और वो अपने आप को नारायण कहते हैं, लिटरली वो कहते हैं, ट्रस्ट मी, वो लोग खुद को अपने आप को नारायण डिक्लेयर कर देते हैं कि हम नारायण हैं। ऐसे बोलेंगे, आप आकर हमारी पूजा करो, आपके पास लक्ष्मी होगी नहीं होगी तो आप हमारी पूजा करो, आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। तो अपने आप को नारायण कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लेकिन ऐसा इंटेलिजेंस कोई फायदे का नहीं है जो कृष्ण भगवान की सेवा में ना लगे। जो अपने आप को कृष्ण भगवान बनाना चाहते हैं, अपने आप को नारायण बोलना चाहते हैं, इनका अस्तित्व ना इस पृथ्वी पर वो खुश रह सकते हैं, ना किसी और प्लेनेट पे वो खुश रह सकते हैं, क्योंकि कहीं और जाएंगे किसी और प्लेनेट पे तो उनको उनसे भी एडवांस्ड जीवात्मा मिलेगी, और तब उनको ऐसा लगेगा ओहो ये क्या हुआ, मैंने अपने आप को तो टॉपर समझा था क्लास का, अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे तो थोड़े ज्यादा और एडवांस टॉपर्स है, मैं तो समझ बैठा था मैं थोड़ा सा टॉप क्लास हूँ, लेकिन यहाँ पे आके पता चल रहा है मैं इतना भी ऊपर नहीं हूँ। तो फिर नाराज हो जाते हैं, तो वहां पे भी हैप्पीनेस नहीं मिलती, यहाँ पे भी हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो लॉर्ड इज द मास्टर ऑफ पोटेंसीज, चैतन्य महाप्रभु कहते
भगवान तो सारी शक्तियों के मास्टर है, सारी शक्ति, अंतरंग शक्ति, बाह्यरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। सबको याद है अंतरंग, बाह्यरंग और तटस्थ शक्ति क्या होती है? अंतरंग शक्ति मतलब राधा रानी, राइट? सारे भक्ति करने वाले और भक्तों में सब अंतरंग शक्ति को बिलोंग करते हैं कृष्णा के। बाह्यरंग शक्ति माया को फॉलो करने वाले, जो कृष्ण भगवान को छोड़ के बाकी सारे इंटरेस्ट है वो सारे माया के साइड पे बाह्यरंग शक्ति को बिलोंग करते हैं, तो वो माया की सेवा करेंगे, नहीं तो अंतरंग शक्ति वाले कृष्णा की सेवा करते हैं। अब तटस्थ शक्ति में हम लोग आए, कभी इधर कभी उधर, पेंडुलम की तरह, घड़ी की तरह, कभी भक्ति करते हैं, कभी माया में माया की सेवा करते हैं, कभी भक्ति करते हैं, कभी माया की सेवा करते हैं। कभी हम लोग बहुत ज्यादा सपने देखते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बेटी की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, सारा नौकरी लग जाए, बच्चे कहते हैं मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, मुझे मेडिकल, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, लॉयर बनना है, तो चले माया की सेवा करने। फिर बीच में हरे कृष्णा 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 हरे हरे माया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे माया। तो ये तटस्थ शक्ति होती है ना, वो पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर ऐसे सर्व करती रहती है। उस तटस्थ शक्ति में से कई सारी आत्माएं बड़ी मेहनत जिद्दत से लगे रहते हैं, हर रोज जाप करने में, हर रोज भगवान की सेवा करने में, हर रोज श्रवणम करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, याद करेंगे भगवान को, और इतना करने के बाद फिर वो कहीं जाके अंतरंग शक्ति में स्थित हो जाते हैं। जैसे कई सारे हमारे भक्त लोग हैं जो इतनी अच्छी से भक्ति करने के बाद अभी कंटिन्यूस 24 घंटे कृष्णा के बारे में सोच पा रहे हैं, तो ये उनकी प्रैक्टिस का रिजल्ट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये डिफरेंस है जीवात्माओं में, अलग अलग तरीके की जीवात्माएं होती है, वो कैसे भगवान हो सकती है भला? आप तो भगवान की शक्ति में बिलोंग करते हो, आप तो तटस्थ शक्ति हो, आप कैसे भगवान बन सकते हो? क्या कभी ऐसे देखा है सूरज की किरणें सूरज बन गई हो? ऐसे देखा है किसी ने? सनरेज को देख के खिड़की से धूप आ रही है और आप बोलो मम्मा मम्मा सन आ गया अंदर, देखो देखो सूरज आ रहा है खिड़की से अंदर, ऐसा कभी बोला है आप लोगों ने? तो सूरज की किरणें सूरज नहीं बन सकती, तो हम कैसे भगवान बन सकते हैं? तो ज्ञानी लोग कहते हैं मैं नारायण, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परब्रह्म, और मैं परब्रह्म बन सकता हूँ, तुम भी परब्रह्म। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सक्लेम, जो चैतन्य महाप्रभु को सब कहते थे महाप्रभु आप भगवान हो, महाप्रभु आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हो, जैसी कोई आके चैतन्य महाप्रभु को बोलता था ना महाप्रभु आप भगवान हो, हालांकि चैतन्य महाप्रभु एक्चुअल में कृष्णा है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि कृष्णा अवतार या फिर एक्सपांशन, ऐसे नहीं, कृष्णा स्वयं आए हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्णा भक्ति कैसे करते हैं ये दिखाने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु बनकर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कोई बोलता था ना महाप्रभु आप तो स्वयं कृष्ण हो, महाप्रभु आप तो स्वयं कृष्ण हो, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कान बंद करते थे, विष्णु 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 विष्णु, डोंट कॉल मी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मत बुलाओ मत बुलाओ, मैं तो बस केवल भगवान का दास हूँ, डू नॉट इवन से सच थिंग, मुझे गलती से भी ऐसे मत बोलो। तो हमारे संप्रदाय में, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में और पूरे जितने भी संप्रदाय है जहाँ पे वैष्णविज्म फॉलो होता है, कोई भी अपने आप को भगवान नहीं कहता, कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता भैया अपने आप को भगवान बोलना है, गोवर्धन उठा के दिखाओ उंगली पे, कालिया के जैसे किसी एक सांप पे तो डांस करके दिखाओ, ऐसे तो घर में सांप निकल आए तो लोग ऐसे भाग के डर के भाग जाते हैं घर से, चूहा दिखे तो डर जाते हैं, कॉकरोच दिखे तो डर जाते हैं, छिपकली दिखे तो डर जाते हैं। कृष्णा की तरह कालिया के ऊपर खड़े होके डांस करते दिखाओ, फिर बोलो हम भगवान है, फिर बोलो हम नारायण है, फिर बोलो हम ब्रह्मास्मि। नहीं भैया, हमने तो डिक्लेयर कर देना है, हमने 4 किताबें क्या पढ़ ली, हमने तो बोल देना है हम नारायण हो गए। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी एक्शन से दिखाया, ठीक है, जैसे आपकी मम्मा एक्शन से दिखाती है ना, रोटी ऐसे ऐसे बेलते हैं, तो आप भी मम्मा के पास जाओगे, घर घर खेलोगे, तो आप भी रोटी ऐसे ही बेलोगे। आप कौन सी रोटी ऐसे ऐसे बेलोगे? किसी ने रोटी ऐसे बेली है आज तक ऐसे खड़े खड़े? हाँ, कोई रोटी ऐसे बेलता है? नहीं, मम्मा को देख के ऐसे ही बेलते हो ना आप लोग, कॉपी करना है मम्मा को, तो मम्मा अपनी एक्शन से दिखा रही है। पापा ऑफिस से आते हैं, पापा भगवत गीता खोल के बैठ जाते हैं, आप पापा को देख के ही तो भगवत गीता खोल के बैठते होगे, आप पापा को कॉपी कर रहे हो। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने एक्शन से दिखाया कि कोई भी भक्तों को बोलने आ जाए ना आप तो भगवान हो, तो विष्णु 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 विष्णु, मुझे भगवान मत बोलो,
क्योंकि भक्त टॉलरेट ही नहीं कर सकता अपने आप को भगवान से कंपेयर करना। तो क्या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, देखो एक सन्यासी होता है ना, सन्यासी जो होते हैं वो कृष्ण भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। जैसे सन रेज और सन, सूरज है और सूरज की किरणें हैं, किरणें ये सूरज के पार्ट एंड पार्सल है। वैसे सन्यासी भी जो होते हैं, गुरु भी जो होते हैं, वो कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल होते हैं, वो कृष्ण भगवान नहीं होते। तो वो कह रहे हैं कि उनमें ज्यादा शाइन होती है, जो नए नए भक्त है उनमें थोड़ी कम होगी, ज्यादा जाप करने वालों में ज्यादा शाइन होती है, उनका चेहरा ज्यादा ग्लो करता है, जो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं उनके चेहरे पे कभी चिंता या ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो इस तरीके से भक्तों की भी लेवल्स होती है। अब जो सन्यासी होते हैं वो उत्तम अधिकारी भक्त में काउंट होते हैं, तो वो लोग जरा ज्यादा शाइन करते हैं, उनमें कृष्ण भगवान की ज्यादा मर्सी हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो रिनाउंस्ड ऑर्डर में है, सन्यास आश्रम में है, तो वो जरा ज्यादा शाइन करते हैं क्योंकि ज्यादा कृष्ण भगवान के बारे में सोच रहे हैं, तो कृष्ण भगवान की थोड़ी शाइनिंग क्वालिटी उनमें भी आ जाती है। और साथ साथ कृष्ण भगवान इतने विनम्र है, उनकी विनम्रता भी आ जाती है उनमें। तो कृष्णा एक सन की तरह है और जीवात्माएं सन की रेज की तरह है। जीवात्माएं कभी भी भगवान नहीं बन सकती, चाहे जीवात्माएं उस फ्रॉग की तरह चिल्ला चिल्ला के बोले मैं नारायण हूं, मैं नारायण, मैं नारायण। कितना फूलोगे आप, फट जाना है एक दिन। तो इस तरीके से कितना भी आप बोलो कि मैं गुरु, मेरी पूजा करो, भगवान की फोटो मत रखो, दिया मत लगाओ, कोई डीटी मत रखो घर में, ऐसे जो बोलने वाले होते हैं वो उस फ्रॉग की तरह होते हैं। एक दिन वो अपना भी सर्वनाश कर देते हैं, साथ साथ जितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं उनका भी नाश हो जाता है, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअलिटी गलत दिशा में चली जाती है। जिसकी दिशा गलत हुई उसकी दशा गलत हो जाती है, इतना याद रखना। जिसकी दिशा गलत उसकी दशा बुरी हो जाती है, जिसकी दिशा सही उसकी दशा सही। दशा मतलब सिचुएशन। आप अगर गलत मार्ग पकड़ोगे तो सिचुएशन भी कुछ बहुत मुश्किल वाली आ जाती है, सही मार्ग पकड़ने पर बहुत अच्छी सिचुएशन डेवलप होती है लाइफ में। तो लाइफ थोड़ी सरल हो जाती है, आसान हो जाती है और थोड़ी हैप्पी हैप्पी हो जाती है। लेकिन गलत मार्ग, आप खुद सोचो, गाड़ी से जा रहे हो, एक बहुत ऐसे खड़तर मार्ग है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढे ही गड्ढे, उसमें से गाड़ी से जाओगे तो आप ऐसे बम्प 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 होते जाओगे और आपके चेहरे पे भी ओ मुझे सोना है, मैं परेशान परेशान हो जाओगे। लेकिन एक स्मूथ हाईवे जा रहा है, तो स्मूथ हाईवे से जाओगे तो आपको बड़ा अच्छा मजा आएगा जर्नी में, मस्त कीर्तन सुनते सुनते जाओगे। तो सही रास्ता पकड़ते हैं तो टेंशन फ्री लाइफ होती है, गलत रास्ता पकड़ते हैं तो हम खुद ही ऐसे हो गया कि आओ बैल मुझे मारो, खुद जाके कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाली बात है। तो ये जो फ्रॉग जैसे लोग होते हैं ना, मायावादियों में से ज्ञानी लोग ये फ्रॉग जैसे होते हैं, खुद भी गलत रास्ता पकड़ते हैं, दूसरों को भी गलत रास्ता पकड़वाते हैं, खुद गलत रास्ता पकड़वा के खुद का विनाश करते हैं, दूसरों का भी विनाश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि वाणी तो बड़ी मीठी मीठी होती है, बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करेंगे और मीठी मीठी बातों में लपेटना बहुत अच्छे से आता है। थोड़े हाई फाई, थोड़े से एनिग्मेटिक वर्ड्स यूज कर लेते हैं तो लोगों को लगता है वाओ, इनके साथ बात करके हमें भी इंटेलिजेंट होने वाली फीलिंग आती है। फीलिंग का करना क्या है, उस इंटेलिजेंट रहने वाली फीलिंग का करना क्या है, अगर अल्टीमेटली आप लोगों को अहंकारी होना है फ्रॉग की तरह और फूट जाना है, तो ऐसी वाली का फायदा क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु इस पे कहते हैं कि अ फूलिश पर्सन, चैतन्य मध्य लीला में लिखा है, ठीक है, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में, अ फूलिश पर्सन हु सेज कृष्णा इज सेम एज लिविंग एंटिटी एंड ही बिकम्स सब्जेक्ट टू पनिशमेंट बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ डेथ यमराज। चैतन्य चरितमृत में लिखा है, जो कोई इंसान बोलेगा कि मैं नारायण हूं, मैं भगवान हूं, मैं इक्वल टू कृष्णा हूं, उसको स्वयं यमराज आएंगे शिक्षा देने के लिए। और ये सच है। देखो इतने सारे असुर हो गए, वो सब लोग जिसने भी बोला ना मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, उन सबको पनिशमेंट मिली। अब जिनका उद्धार ही कृष्ण भगवान के हाथों हुआ है उनकी बात अलग है, लेकिन जिनका उद्धार कृष्ण भगवान के हाथों नहीं हुआ है उनको स्वयं यमराज आए हैं पनिश करने के लिए। क्योंकि आप गलत सलत बोलकर इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते, आप जो मर्जी आए ऐसी बातें फैला नहीं सकते। तो नर्क में उनके लिए एक स्पेशल पनिशमेंट होती है, जो लोग अपने आप को कृष्ण भगवान डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अभी
यहाँ श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ये वाली स्टोरी बताकर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद हमें ये बताना चाहते हैं कि मैं बोलना हमने जल्दी ही इस बीमारी से दूर होना है। हम जितना बोलेंगे ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं ये कंट्री को बिलोंग करता हूँ, मैं उस कंट्री को बिलोंग करता हूँ, मेरी ये जाति है, मेरी वो जाति है, मेरा रंग ऐसा है, मेरा रंग वैसा है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे से बात नहीं कर सकता, मैं गाता बहुत अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गाता। तो पॉजिटिव बोलो चाहे नेगेटिव बोलो, आप बोल तो रहे हो अपने बारे में। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कुछ भी करके इस बीमारी से बाहर आ जाओ, नहीं तो इस फ्रॉग की तरह हमारी हालत हो जानी है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत अपने आप को कोसते हैं, बोलते हैं कि मैंने जीवन में कुछ भी सही नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, हे भगवान मुझे उठा लो, मुझसे गलती हो गई। वो पश्चाताप करते हैं लेकिन हरिनाम नहीं लेते, वो सिर्फ मैं बोलते रह जाते हैं कि मेरे से ऐसे हुआ, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मैंने कोशिश तो बहुत की। अब वो अपने बारे में बुरा बोल के फायदा क्या, बोल तो आप अपने बारे में ही रहे हो, मैं ही कर रहे हो। तो ये भी एक बीमारी है, अपने बारे में बुरा बोलना, अपने बारे में बहुत अच्छा बोलना, ये भी एक बीमारी है। ये सारा फ्रॉग वाली क्वालिटी होगी, बुरा बोलना ये छोटे फ्रॉग वाली क्वालिटी, बहुत अच्छा बोलना बड़े फ्रॉग वाली क्वालिटी, अंत में भी सर्वनाशी होना है। तो ये वाली बीमारी से हमने बाहर निकलना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैं ब्राह्मण, मैं सिद्ध पुरुष, मैं वैष्णव, मैं पंडित, मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं बहुत धनी आदमी हूं, मैं बहुत सीधा साधा हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत विश्वसनीय हूं, मैं बहुत विश्वास करने लायक इंसान हूं। ये सारे अहंकार के प्रतीक हैं, सारे अहंकार को दर्शाते हैं, और ये आपको इस भौतिक जगत से बांध के रखेंगे। आप अपने आप को अच्छा समझोगे तो स्वर्ग में स्वर्ग में आप अपने आप को लैंड हो जाओगे। आप अपने आप को बुरा समझोगे तो आप नर्क जाओगे। आप अपने आप को एक बहुत ही सत्वगुणी नॉर्मल इंसान समझोगे तो आप वापस जन्म लेके आपने पृथ्वी पे ही आना है। तो ये न के न प्रकारे ना आप इस भौतिक जगत से ही बंध रहे हो कुछ भी करके। इट इज लाइक मैंने अपने आप को सत्वगुण की बेड़ी से पृथ्वी से बांध दिया, मैंने अपने आप को रजोगुण से की बेड़ी से स्वर्ग से बांध दिया, मैंने अपने आप को तमोगुण की बेड़ी से नरक से बांध दिया। तो हम खुद ही अपने आप को बांध रहे हैं इतने। हम कभी अपने आप को कभी चेयर से बांध के देखा है, कैसे लगेगा? कभी आपने मन में भी सोचा है चलो आज मस्ती करते हैं, एक रस्सी लेते हैं, अपने आप को चेयर से बांध देते हैं? ऐसा कभी किसी ने कभी सपने में भी सोचा है चलो आज मजा नहीं आ रहा, कुछ अपने आप को बेड से बांध देते हैं, अपने पाँव को बेड की डंडी से बांध देते हैं? ऐसा कभी आपने सोचा है? नहीं ना। हम सपने में भी ये नहीं सोचते अपने शरीर को बांधने की, लेकिन हम रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में अपने आप को इस ब्रह्मांड से बांधने की पूरी प्रोसेस कर चुके होते हैं। मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं न्यूट्रल, मैं बहुत धनी, मैं गरीब, मैं नॉर्मल, ये सारी चीजें बोल के अपनी बॉडी की चीजें बोलकर हम वो फ्रॉक की तरह काम करते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि इस बीमारी से जितने जल्दी बाहर आ सकोगे उतना आपका जल्दी से हरिनाम शुद्ध हो पाएगा, उतनी जल्दी आप भक्ति भाव में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो इस फ्रॉक की तरह हालत हो जानी। One who is enlightened with pure devotion for Sri Hari never conceives himself to be the lord of this material nature or the enjoyer of this material world, a great preacher or any such thing. तो जो भी अपने आप को श्री हरि की एनर्जी समझता है ना, वो अपने आप को कभी भी अपने भगवत्व नहीं देता, अपने आप को क्रेडिट नहीं देता किसी चीज का। ना वो कहेगा कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, ना बोलेगा मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ, सुनने वाला हूँ, ना वो ऐसे बोलेगा मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, ना वो बोलेगा मैं बहुत अच्छा सेवक हूँ भगवान का। तो भक्ति में भी उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा। मटीरियलिस्टिकली तो छोड़ ही दो, भौतिकवाद को लेकर वो तो दूर की बात। जिसने एक बार अपने आप को श्री हरि का सेवक ऐसी आइडेंटिटी बना ली, अपने माइंड में बनानी है, कहीं बाहर बोर्ड लगाने नहीं जा रहे हम,
कहीं किसी को एडवर्टाइज करने नहीं जा रहे, ना हम ऐसे बोर्ड लगा के घूम रहे, देखो देखो हम हरि के सेवक हैं, हम किसी को नहीं बताने जा रहे। ये अपने मन में ऐसे जूते से मार मार के 100 बार बताना है, मैं हरि का सेवक हूँ, मैं हरि का सेवक हूँ, मैं कृष्ण भगवान का सेवक हूँ, मैं हरि 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 का सेवक हूँ। अपने आप को याद दिलाओ, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है बच्चों, और कोई हमारी आइडेंटिटी नहीं है, इतना याद रखना। हम कुछ नहीं है इस दुनिया में, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में तिल जितना, इतना बड़ा जो वैकुंठ है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें तिल जितना हमारा ये भौतिक ब्रह्मांड है। आप सोचो, भौतिक, ये पूरा भौतिक जगत ही ब्लैक वाला एक तिल जितना है, तो हमारी साइज क्या है? हमारी साइज तो देख भी नहीं सकते आंखों से, इतनी छोटी साइज है। हम इतने तिल जैसे ब्रह्मांड में, काले काले ब्रह्मांड में पड़े हुए हैं कहीं पे। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम एक्चुअल में भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, और हम बड़े आए बोलने वाले कि हम हाथी जितने बड़े हो सकते हैं, वो फ्रॉग की तरह। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी कोई पोजीशन नहीं है, वो तो हम कृष्णा से आइडेंटिफाई करेंगे तभी जाके कुछ ना कुछ हमारा भला हो पाएगा, नहीं तो हमने इधर ही अटके रहना। तो जो भी अपने आप को हरि का सेवक समझता है, वो अपने आप को कभी भी ना किसी का मालिक समझता है, ना गुरु समझता है, ना बहुत अच्छा समझता है, ना बुरा समझता है, कुछ भी नहीं समझता अपने आप को, सिवाय मैं हरि का सेवक हूँ। दैट्स इट। सच अ पर्सन will always realize himself as insignificant dust particle. तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने आप को हरि का सेवक समझता है, वो अपने आप को एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल समझते हैं कृष्णा के चरणों में। जैसे कृष्णा के चरण कमल बहुत बड़े हो गए, उसपे अगर एक एक मिट्टी का एक छोटा सा कण जो आंखों से दिखता भी नहीं है, धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, तो हमें ढेर सारी मिट्टी ऐसे उड़ती हुई दिखती है, लेकिन क्या उसमें से हम एक एक कण सेपरेट करके देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। तो वैसे वाला वो छोटा सा कण हम है जो दिखता भी नहीं है, लेकिन वो कण है, वो अपने आप को कृष्ण भगवान के चरण कमलों पे, मतलब जो भगवान के ऐसे ऐसे चरण कमल है ना, इधर भी नहीं, इधर इस साइड, पाम ऑफ दिस लोटस फीट, जो लोटस फीट नीचे का एरिया है ना, भगवान का तलवा है, तलवे के नीचे का एक छोटा सा अपने आप को मिट्टी का पार्टिकल समझते हैं अपने आप को, ऐसे चिपका हुआ। तभी तो कहते हैं ना कि तेरे चरण कमल पे श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल पे श्याम लिपट जाऊं रज बन के। रज बन के मतलब ब्रज की रज, ब्रज की मिट्टी का एक दाना बनकर मैं लिपट जाऊं। मैं यहाँ पे भी होऊंगा ना आपके चरण कमलों पे, कहीं पे एड़ी पे रहूंगा, सामने रहूंगा, अंगूठे के नीचे रहूंगा, छोटी फिंगर के नीचे रहूंगा, पाव के नीचे, तो भी चलेगा कृष्णा, कहीं भी चलेगा, बस मुझे लिपटने दो अपने चरण कमलों से। तो वो हरि के सेवक की इतनी इच्छा होती है, मैंने बस एक छोटा सा वर्टिकल बन के रहना है। तो वो अपने आप को इतना इनसिग्निफिकेंट समझते हैं। कुछ वक्त तो वहां पे भी पहुंचना उनके लिए लगता है कि इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं भगवान आपके चरण कमलों तक पहुंचने की तो हमारी लेवल ही नहीं है, भगवान हमें ऐसे ही ब्रज में कोई एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल बना दो। कुछ लोगों को लगता है ओ माय गॉड, हम ब्रज की रज बनने के भी लायक नहीं है, हम इतने पापी भक्त है। वो लोग कहते हैं कृष्णा हमें नर्क में डाल दो, नर्क में डालना है तो नर्क में डाल दो, हमें बस भक्तों के संग में कर दो, संग में रखो, वहां पे जाके हम नर्क में भी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी डीटी मिल जाए, हरि कीर्तन मिल जाए, एक मृदंग मिल जाए, करताल मिल जाए, 2-3 भक्त मिल जाए, हम उससे भी खुश है कृष्णा, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ लोग भक्त लोग इतने विनम्र हो जाते हैं, वो नर्क में रहने को तैयार हो जाते हैं। कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा जी हनुमान जी क्यों स्टे बैक कर गए, फिर इतने अच्छे भक्त थे तो गोवर्धन क्यों स्टे बैक कर गए? भाई भक्तों में ह्यूमिलिटी इतनी होती है कि वो भगवान से डिमांड भी नहीं करते कि कृष्णा अपने साथ लेकर घूमो हमें, वो डिमांड ही नहीं करते। वो कहते कृष्णा जहां पे रखना है रखो, आपकी मर्जी है, हम इसी मर्त्य लोक में रहे, हम रह लेंगे। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापर। कृष्णा आप हमें कैसे भी ऐसे लोटांगन कराओ, लात मारो, हमें ऐसे रोलिंग करवाओ मिट्टी में, जेड़ी मर्जी जो करना है करवाओ हमसे, हम तो आपके चरण कमलों के मत प्राण नाथस्तु स एव नापर, मेरे प्राणों के नाथ सिर्फ आप रहोगे। आपने अगर मुझे दुख देना है दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी सेवा दे दो, मुझे हरि कीर्तन का मौका दे दो, मुझे भागवत कथा सुनने दो, भागवत कथा करने दो, आपकी ग्लोरिफिकेशन।
आपके भक्तों के संग में रखे, दैट्स इट, इतनी रिक्वायरमेंट। प्रहलाद महाराज इसीलिए पीछे बैठे रहे। फिर बलि महाराज भी नरकलोक में इतने सारे लोगों को दिशा देते हैं, भक्ति कैसे करनी है बताते हैं। तो इन लोगों से हमने देखना चाहिए कि ये लोग तो ब्रज की रज बनने के लिए भी नहीं आए, इतनी भी डिमांड नहीं की, ये लोग तो नर्क में रह के भी भक्ति करने को तैयार हो गए। सो दैट इज द सीक्रेट ऑफ हैविंग द आइडेंटिटी। अंदर की आइडेंटिटी, अपना सेल्फ डायलॉग बदलो। अपने अंदर जब भी किसी को इंट्रोड्यूस कराते हो ना, सबसे पहले बोलो वैसे तो मैं हरि सेवक हूँ, नाम मेरे माँ बाप ने मुझे मेरा ये रखा है, वैसे तो मैं हरि सेवक हूँ, मैं तो हरि सेवक हूँ, मैं तो हरि सेवक हूँ। महाराज मुझे ये बुलाता है, महाराज ने मुझे ये नाम दिया है, डैड ने मुझे ये नाम दिया है, लेकिन एक्चुअल में मैं हरि सेवक हूँ। अपने मन में एक बार तो बोलो मैं हरि सेवक हूँ, फिर बोलो माय नेम इज राहुल मेहता, आई स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड एंड आई गो टू सो एंड सो स्कूल, फिर बोलो। लेकिन सबसे पहली आइडेंटिटी अपने मन में रखो, मैं हरि सेवक हूँ, दैट्स इट, दैट इज द ओनली ट्रुथ। बाकी सब बदलना है, अगला जन्म ले लो, नाम बदलेगा, फादर का नाम भी बदलेगा, मम्मा का नाम भी बदलेगा, स्कूल का नाम भी बदलेगा, एबीसीडी सीखोगे या उर्दू में कोई और लैंग्वेज सीखोगे, पोर्तुगीज में कोई और लैंग्वेज सीखोगे, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच में कुछ और अल्फाबेट सीखोगे, स्पेनिश में कुछ और अल्फाबेट सीखोगे, कुछ नहीं पता आपने अ आ ई एबीसीडी या कोई और लैंग्वेज सीखने, तो वो भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट है तो इतना ही है कि मैं हरि सेवक, दैट्स इट। तो चैतन्य यहाँ श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि कितने भी बड़े बन जाओ ना, वो लोग अपने आप को भगवान नहीं कहते। सच पर्सन हमेशा अपने आप को भगवान के चरण कमलों की एक धूल मिट्टी का एक कण समझते हैं। He possesses a very candid humility all time in heart। तो ये भक्त होते हैं ना, इनके अंदर बड़ी कैंडिड सी ह्यूमिलिटी होती है। कैंडिड ह्यूमिलिटी देखो, एक होती है ह्यूमिलिटी और एक होती है कैंडिड सी ह्यूमिलिटी। फर्क क्या है देखो, दोनों में बहुत फर्क है। एक ह्यूमिलिटी होती है मैं तो छू भगवान, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मेरे अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है, ऐसे कॉन्स्टेंटली बोलना। और एक होती है कैंडिड ह्यूमिलिटी, मतलब भगवान की सेवा भी करनी है और अंदर से अपने आप को दास भी समझना है। कहीं से भी ऊपर से मास्टर वाली क्वालिटी कहीं पे भी ना अपने आप को दिखाना है, ना अंदर से मास्टर समझना है। कैंडिड ह्यूमिलिटी मतलब वो लोग कुछ भी बोलते हैं ना तो भी विनम्र होते हैं। जैसे प्रभुपाद ओपनली कहते थे जीज रास्कल्स। अभी बाहर का कोई भौतिकवादी देखेगा तो उसको लगेगा अरे ये लोग बड़े ह्यूमिलिटी के झंडे गाड़ते, लेकिन देखो ये वर्ड्स कैसे यूज करते हैं, रास्कल्स, मूर्ख, चांडाल, ये वाले पाखंडी, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। एक हम्बल, एक विनम्र इंसान ऐसे शब्द कैसे यूज कर सकता है भला। फिर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत ज्यादा गुस्से में आते थे, थप्पड़ भी मार देते थे मायावादियों को। तो लोग बोलेंगे ये कौन सी विनम्रता है भैया जो आपको थप्पड़ मारने पे मजबूर कर देती है। सो फर्क इतना है कि कैंडिड ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता की डेफिनेशन ये है, मन के अंदर मैं हरि सेवक हूँ, दैट्स इट। मन के अंदर हरि सेवक हूँ। बाहर जो लोग भी इसका उल्टा प्रचार करते हैं, जो लोग उल्टा बोलते हैं कि निर्गुण निराकार, भगवान निर्गुण निराकार है, हम उसका साथ नहीं देंगे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो लोग कहते हैं मैं नारायण हूँ, जो लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं परब्रह्म हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ पे हम विनम्रता का झूठा अभिनय नहीं करेंगे, नाटक नहीं करेंगे, हम सीधे मुंह पे बोलेंगे कि देखो भैया आपकी फिलोसफी बिल्कुल गलत है, आप खुद भी गलत कर रहे हो, आप लाखों लाखों को गलत दिशा में लेके सीधे कुएं में डाल रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग। तो इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी, इसको भी विनम्रता कहते हैं। जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, विदुर ने सीधे नहीं बताया था अर्जुन को कि कृष्ण भगवान चले गए, वो भी ह्यूमिलिटी है। कुछ लोग कहेंगे देखो देखो टेढ़ी बुद्धि, पता था लेकिन फिर भी नहीं बताया। शकुनी में और विदुर में कोई अंतर नहीं है, बताने वाले तो ज्ञानी ऐसी भी बातें करते हैं, लेकिन सच्ची ह्यूमिलिटी क्या है कि मैंने ऐसे शब्द नहीं बोलने जो सामने वाले के हृदय के छोटे छोटे बिल्कुल छल्ली कर दे, हृदय को इतना छल्ली कर दे कि उसमें से आंसू ना निकले बल्कि खून निकले। तो ऐसे वाले शब्द नहीं बोलने हैं, ये भी विनम्रता ही है, ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, लेकिन विनम्रता है। तो विनम्रता की डेफिनेशन ये नहीं होती बस बोलना हाय हम लोग तो बड़े फॉलोअर हैं, हम लोग तो बड़े तुच्छ है, हाँ हमारी कोई पोजीशन नहीं है, ये वो, ये तो मैं हम में ही आ गया, ये वापस नेगेटिव अटेंशन ही आ गया, ये अहंकार में ही काउंट होता है और वो फ्रॉग वाली बात होगी।
कैंडिड ह्यूमिलिटी कहती है कि मैं हरि सेवक हूँ और जो भी हरि भक्ति के लिए अनुकूल है वो मैं करूंगा, जो प्रतिकूल है उसको मैं त्याग दूंगा, गुड बाय टाटा। जो हरि भक्ति के लिए अच्छा नहीं है उस चीज से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। जो हरि भक्ति के लिए अनुकूल है उसको हम ग्रहण करेंगे, हरि भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसका हम त्याग करेंगे। अनुकूलस्य ग्रहणम प्रतिकूलस्य वर्जनम, इतना याद रखना, ठीक है। फिर कहते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कि a living entity can never be Parabrahma, just as Ravan can never be Lord Shri Ramchandra। कभी सोचा है रावण श्री रामचंद्र बन सकता है? कभी पॉसिबल है? भाई ऐसा रावण जो अपने आप को इतना सुपर हीरो समझता था, स्वर्ग लोक में जाके वहां की अप्सराओं को, जैसी छोटी छोटी अप्सराएं भी होती थी, ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी अप्सराएं होती है, बड़ी अप्सराओं की छोटी छोटी बेटियां जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी उनको भी लेके आता था, जबरदस्ती करता था। तो ऐसे रावण को हम कभी उसमें भगवत्व देख सकते हैं भला? नॉट पॉसिबल। क्वालिटी तो हो भगवान वाली, कोई भी क्वालिटी नहीं है। अब आप बोल रहे हो मैं नारायण, मैं ब्राह्मण, मैं भगवान बन सकता हूँ, तुम भी भगवान बन सकते हो, सब भगवान बन सकते हैं, क्या रावण कभी श्री रामचंद्र बन सकता है क्या? टेल मी, इन इवन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इयर्स, क्या रावण कभी भी श्री रामचंद्र की नाखून की बराबरी भी कर सकता है? तो जीवात्मा अलग है और भगवान अलग है, एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ? क्या कंस कभी भी कृष्ण भगवान बन सकता है? नहीं बन सकता ना। अब सुदामा कृष्णा के बेस्ट फ्रेंड है, क्या सुदामा कृष्ण भगवान बन सकते हैं क्या? लक्ष्मण इस कृष्णा श्री राम जी के भाई है, क्या लक्ष्मण श्री राम जी बन सकते हैं क्या? नहीं ना, भगवान तो भगवान ही रहेंगे ना। आप कैसे किसी और को उनके पद पे बिठा सकते हो? बन सकता है क्या कोई? अच्छा पास का एग्जाम्पल ले लो, आपके हाँ, हमारे पापा तो पापा ही होते हैं, कोई और आके बोल सकते हैं मैं पापा हूँ, आप मुझे पापा बोलो? हो सकता है ऐसे? आप कभी कोई लोग दो तीन लोगों को पापा बोलते हैं क्या? एक ही इंसान को पापा बोलते हैं, हाँ या ना? मम्मा को भी एक ही मम्मा को मम्मा बोलते हैं। तो राधा रानी एक, सीता माता एक, रुक्मिणी माता एक, लक्ष्मी माता एक, नारायण भगवान एक, कृष्ण भगवान एक, द्वारकाधीश एक, श्री रामचंद्र एक। हाउ कैन एनीबडी बी इन देयर पोजिशन? टेल मी, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। तो जो कोई भी कभी भी बोलेगा ना, प्रभुपाद कहते थे, शिला प्रभुपाद, कि जो भी कहेगा ना आई एम गॉड, वो गॉड तो पक्का नहीं है, जीओडी गॉड का उल्टा है डीओजी डॉग, वो डॉग हो सकता है लेकिन वो गॉड नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज वेरी सीवियर क्राइम। ये बहुत बड़ा क्राइम है। आज अगर कोई डिक्लेयर करे ऐसी व्हाइट दाढ़ी लगा के, देखो देखो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इंडिया का, अरेस्ट होगा या नहीं होगा? होगा ना। स्टेट का चीफ मिनिस्टर की भी एक्टिंग करके बोलेगी मैं देखो देखो मैं स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूँ, पुलिस आ जाएगी ये करने, अरेस्ट करने। आप इसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं अमेरिका में। अमेरिका में जिसकी पूरी आइडेंटिटी कंप्यूटर्स पे होती है, उनका पैन कार्ड, सारा उनकी आइडेंटिटी नंबर्स, लाइसेंस नंबर्स, इलेक्ट्रिसिटी, घर का नंबर, फोन नंबर, सारे नंबर्स, वीजा, पासपोर्ट, सब कुछ इसमें होता है, फीड होता है, इंटरनेट अपने कंप्यूटर्स पे, उनके सर्वर्स पे फीड होता है। अब कोई भी अपना फोटो वहां पे चिपका दे दूसरे के नंबर के सामने और बोले कि नहीं बाबा मैं मैरी जॉन हूँ, ऐसे करके बोले। अब मैरी जॉन एक्चुअल में कोई और लेडी है, उसके सामने दूसरी लेडी आई और उसने अपना फोटो चिपका दिया बस कंप्यूटर के डेटा पे और बोली मैं ही मैरी जॉन हूँ, और उसने सारे प्रिंट आउट फटाक से लिए, लैमिनेट किए और सबको बोलने लगी देखो मैं मैरी जॉन हूँ, देखो मैं मैरी जॉन हूँ, देखो इस पे मैरी जॉन मेरा फोटो है, देखो इस पे बर्थ डेट भी मेरी है। और उसने उसका एड्रेस का रट्टा मार लिया, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं। ओरिजिनल मैरी जॉन आएगी और ये जिस इम्पोस्टर है वो आएगी। तो जो जिसने नाटक किया है मैरी जॉन होने का वो अरेस्ट होगी। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब आप कोई और होने का अभिनय कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते। आप ट्विन हो, आप जुड़वे भाई बहन हो या बहन बहन हो या भाई भाई हो, तो भी आप एक दूसरे की आइडेंटिटी चुरा नहीं सकते। अगर भौतिक जगत में आपको अरेस्ट हो जाता है किसी और आइडेंटिटी चुराने के लिए,
तो क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होगा? वहां पे तो और बड़ी लेवल की पनिशमेंट मिलनी है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? अंडरस्टैंडिंग? हाँ माता जी। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपको ये कॉन्सेप्ट आ गई ना, ज्ञानी इन मायावाद, ये समझ में आ गया ना? आप लोगों ने कभी भी मायावाद को नॉट इवन 25 पैसे का दान करना है। यू विल नॉट इवन पे, उतना अटेंशन भी नहीं दोगे आप, माइंड भी नहीं उसमें लगाओगे, बिकॉज इट इज टोटली अ फॉल्स फिलोसॉफी, इट इज नॉट ऑफ एनी यूसेज। ये बस फ्रॉग की फूलने वाली वो स्टोरी है, वैसे वाला है। बोल बोल के अपना ही बोलबाला, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है और फूट जाना है एक दिन। सो दिस इज व्हाट इज टुडे स्टोरी अबाउट। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है? नहीं माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण की जय। हरे कृष्ण।